बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा, मैं अपना ओवरऑल इंटरनेशनल और लोकल इकॉनमी के ऊपर अपना व्यू शेयर करूं। जो भी लेटेस्ट डेवलपमेंट्स होती रहीं पिछले कुछ अरसे के अंदर, एक महीने के अंदर, उसमें एक इंटरेस्टिंग चीज़ हम लोगों ने अब देखने को मिल रही है कि इंटरनेशनल कमोडिटी प्राइसेस में हम एक डाउन ट्रेंड देख रहे हैं। बहुत क्लियर डाउन ट्रेंड है और ये डाउन ट्रेंड बेसिकली मेरा प्रिडिक्ट किया हुआ है। मैंने ये बात आज से कोई 3 महीने पहले, 4 महीने पहले प्रिडिक्ट की थी कि अब इंटरनेशनल कमोडिटीज़ के अंदर, स्पेशली वो कमोडिटीज़ जिनकी वजह से पूरी दुनिया में एक इन्फ्लेशन का फेज़ आ गया था, उनमें हम डाउन ट्रेंड देखेंगे। तकरीबन 115 और 112 डॉलर से मैं ऑयल के अंदर बेरिश जो है वो स्टांस लिए बैठा हूँ। और इसी तरह से गैस प्राइसेस, वीट प्राइसेस, जो फूड कमोडिटी भी जो बढ़ी थी बेसिकली यूक्रेन रशिया वॉर की वजह से, हमने पिछले 4 महीने के अंदर बहुत अच्छा एक और बड़ा सफिशिएंट जो है डाउन ट्रेंड देखा है। और जहाँ तक भी इन कमोडिटीज़ ने अपना टॉप बनाया था, अपने टॉप से तकरीबन 55-60% और 65% भी कुछ कमोडिटीज़ जो है वो नीचे ट्रेड हो रही हैं। एक होप है दुनिया के लिए, लेकिन अभी भी जो इंटरेस्टिंग बात है वो ये देखने वाली है कि जितने भी दुनिया में सेंट्रल बैंक्स हैं, वो उनकी रिपोर्ट्स अगर आप पढ़ें तो वो अभी भी इस बात से बड़ा कंसर्न है कि इन्फ्लेशन जो है वो उस हिसाब से नीचे फ़िलहाल नहीं गई है और पूरी दुनिया में अभी भी मॉनेटरी टाइटनिंग जो है वो कंटिन्यू है और इंटरेस्ट रेट्स अभी भी बढ़ाए जा रहे हैं। यही कुछ ज़ाहिर सी बात है कि उसका इम्पैक्ट हमारी इकॉनमी के ऊपर भी रहेगा और हमारे ऊपर भी इन चीज़ों के इम्पैक्ट्स हम देखते रहेंगे। लेकिन एक कम से कम एक उम्मीद पूरी दुनिया में इस वक्त जो वो ज़ाहिर हो चुकी कि ये जो एनर्जी प्राइसेस हैं, इनका जो फॉल है और इस फॉल की जो रिफ्लेक्शन है, बेसिकली ज़ाहिर सी बात है ये रिफ्लेक्शन इतना क्विक नहीं आती, क्योंकि ये जो कमोडिटीज ट्रेड हो रही हैं या जो स्टॉक्स ट्रेड हो रहे हैं, ये डेली बेसिस पे फ्लक्चुएट हो रहे होते हैं। लेकिन किसी भी कंट्री के एनर्जी इंपोर्ट का जो मामला होता है वो एक एवरेज प्राइस के ऊपर होता है। तो ग्रेजुअली हम इसका इम्पैक्ट डेफिनेटली ज़रूर देखेंगे। अभी मैं जो बात कर रहा हूँ ये मैं ग्लोबल मार्केट्स की बात कर रहा हूँ। पाकिस्तान की बात अभी बिल्कुल इसमें कहीं नहीं है और इसमें पाकिस्तान का कोई टॉपिक नहीं है, राइट। पाकिस्तान को अलग से हम डिस्कस करेंगे। इंटरनेशनली पिछले समझ लें कि अक्टूबर के बाद से, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, ये सब जो हमने मंथ्स देखे इंटरनेशनल, हमने स्टॉक मार्केट्स को दोबारा से राइज होता हुआ देखा। और उस राइजिंग ट्रेंड का रीज़न यही है कि इन्फ्लेशन हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इंटरनेशनल लेवल पे हम नीचे आता हुआ देखेंगे। लेकिन जब तक एक इन्वेस्टर को ये इंडिकेशन नहीं मिल जाएगी कि जी जो इंटरेस्ट रेट का बढ़ना है वो जब तक स्टॉप ना हो जाए, तब तक वो कॉन्फिडेंस नहीं आ सकता मार्केट्स के अंदर। और यही वजह है कि आप दोबारा से देख रहे हैं कि स्टॉक मार्केट्स में एक जो है डाउन ट्रेंड चल रहा है और एक करेक्टिव फेज चल रहा है। बेसिकली ये अपसाइड मूव की करेक्शन है जो कि इंटरनेशनल आप देख रहे हैं स्टॉक मार्केट्स के अंदर, जिसमें फुटसी है, जिसमें डाउ जोन्स है स्पेशली, या और जो डेवलप कंट्रीज़ की मार्केट्स हैं आप उनके अंदर जो इस वक्त इन दिनों में जो हम देख रहे हैं, ये एक्सपेक्टेड है कि बाज़ार ने अक्टूबर के बाद जो एक बॉटम बनाया था और वहाँ से जो एक हाई बनाया है इन तमाम मार्केट्स ने, तो एक करेक्टिव फेज़ आना बनता है और एक कंसोलिडेशन का फेज़ आना ज़रूरी है। इन चीज़ों में कंसोलिडेशन आना ही इंडिकेशन इस बात की होगी कि अब एक्सपेक्टेशन और अब इंतज़ार है इस बात का एक इंटरनेशनल इन्वेस्टर को कि ये इन्फ्लेशन और इंटरेस्ट रेट के मामला अब कंट्रोल में आने शुरू हों और कुछ फिगर्स आनी शुरू हों। अब ऑन पेपर कोई चीज़ जो है वो नज़र आनी शुरू हो। अभी तक एक्सपेक्टेशन पे बात चल रही है। लास्ट टाइम मैंने गोल्ड प्राइसेस की एक बाई कॉल दी, पहले सेल कॉल दी थी। अल्लाह पाक ने बड़ी इज़्ज़त रखी, बड़े एक्यूरेट रही और बाई कॉल बहुत एक्यूरेट रही और उसमें ट्रिगर बन गई चीज़ें, क्योंकि ये जो 2 यूएस बैंक जो डिफ़ॉल्ट होने की ख़बरें हैं, जिसमें एक सिलिकॉन वैली और दूसरा क्रेडिट स्विस, इन 2 बैंक्स के डिफ़ॉल्ट की न्यूज़ ने जो ट्रिगर किया बेसिकली गोल्ड प्राइसेस को, और गोल्ड प्राइसेस ने प्रीवियस मंथ का हाई भी ब्रेक कर दिया 1975 और कल इसने 2014 का जो है वो इस वक्त कल गोल्ड ने हाई बनाया और अभी भी गोल्ड जो है 1980 अराउंड इस वक्त ट्रेड हो रहा है। ओवरऑल बुलिश है और गोल्ड का बिहेवियर एक्सपेक्टेड है। जब कभी भी दुनिया में इस तरह का कोई इवेंट सामने आ जाए कि बैंक्स डिफ़ॉल्ट होने लगे, वो भी यूएस बैंक,
तो ज़ाहिर सी बात है कि लोग सेफ़ हेवन की तरफ जाना पसंद करते हैं। फिर आजकल स्टॉक मार्केट्स वहाँ की भी थोड़ा सा कंसोलिडेशन के फेज़ में है। अब ये कंसोलिडेशन का फेज़ जो होता है ये हर कोई नहीं समझता। लोग किसी भी डाउन ट्रेंड को जो है वो मंदी तस्वुर करने लगते हैं, और क्योंकि एक दिल में फ़ियर फैक्टर तो है। पूरी दुनिया में इन्फ्लेशन ने जो हिट पहुँचाई है, ये एक पूरी एक जनरेशन है जिसने पहली बार देखा ये सब। और जो पुराने लोग हैं वो चले पुराने दौर में इन सब चीज़ों को देख चुके हैं और उनके लिए ये हिस्ट्री रिपीट हो रही है। लेकिन फ़िलहाल हम उस फेज़ से बाहर पूरी तरह नहीं आए हैं। अभी ये उम्मीद बंधी हुई है कि हम इससे बाहर आ जाएंगे। ये बात हो रही है इंटरनेशनल की फिर से, ठीक है। और जहाँ तक गोल्ड और कमोडिटीज़ या ऑयल जो लोग भी ट्रेड करते हैं, और जो चाहे मेरे साथ करते हों चाहे दुनिया में कहीं पे भी करते हों, उन लोगों को कम से कम एक चीज़ तो ये नज़र आई होगी कि जैसी प्रिडिक्ट किया गया मार्केट को, वैसा ही मार्केट ने बिहेव भी किया कि ऑयल का नीचे आना ये मैंने प्रिडिक्ट किया था। और जिस वक्त मैंने ये प्रिडिक्ट किया था, मुझे याद है, तो मेरे एक दोस्त ने ग्रुप के अंदर जेपी मॉर्गन की एक रिपोर्ट शेयर कर दी थी कि वो $200 ऑयल को बोल रहा था। और मैंने उस वक्त मजाक में ये कहा था कि मैं जीतूंगा या जेपी मॉर्गन, ये वक्त बताएगा। तो फ़िलहाल तो मैं जीत गया हूँ और मैं ढूंढ रहा हूँ आजकल जेपी मॉर्गन कहाँ है, तो मुझे मिल नहीं रहा कहीं। फ़िलहाल शॉर्ट हुआ हुआ और यही वजह है ये बैंक डिफ़ॉल्ट हो रहे हैं। अब आप ये सोचें कि इनके जो फंड मैनेजर्स हैं या जो इनकी जो रिसर्च डिपार्टमेंट्स हैं, वो कितने कैलिबर के लोग हैं कि वो $115 पे प्रेडिक्ट कर रहे थे $200 का ऑयल हो जाएगा। तो यानी उन्होंने बेट्स की होंगी ना बाय साइड पे, और मेरी बेट्स थी, और मेरी प्रिडिक्शन पे जो लोग चल रहे थे उनकी बेट्स थी सेल साइड पे। और सिर्फ ऑयल के अंदर मैंने तकरीबन 300 to 400% का रिटर्न लोगों के अकाउंट्स में शो किया है। मेरे पास ऑन पेपर रिकॉर्ड मौजूद है इन बातों का, जो लोग कमोडिटीज ट्रेड करते हैं मेरे साथ। और गोल्ड के अंदर माशाल्लाह जो है वो पिछले 1.5 महीने का अगर मैं आपको रिटर्न बताऊं, तो गोल्ड के अंदर तकरीबन 250 पौने 300% का जो है वो रिटर्न, वैसे बात है हर कैपिटल के हिसाब से रिटर्न है, जिसका जितना कैपिटल है तो वो इतना रिटर्न लोगों ने माशाल्लाह राइट डायरेक्शन में बैठने की वजह से हमने कमाया है। अभी इन चीज़ों के इम्पैक्ट इकोनॉमी के ऊपर आने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। अभी स्टॉक मार्केट्स दुनिया की इसलिए थोड़ा सा घबराई हुई हैं क्योंकि अब बैंक्स के डिफ़ॉल्ट होने की बारी आई है। अब ये देखना ये है कि क्या ये जो डिफ़ॉल्ट है ये कितना ट्रिगर करेगा, इसका क्वांटम क्या है, ये स्टॉक मार्केट्स को कितना हिट करेगा। क्योंकि तमाम जितने भी बड़े बैंक्स होते हैं ना, इनका पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई हुआ होता है। वो रियल एस्टेट में भी होते हैं, वो कमोडिटीज़ में भी होते हैं, वो स्टॉक्स में भी होते हैं। अब एक फियर ये है कि जब ये डिफ़ॉल्ट हुए हैं तो अब इनका सेल ऑफ कितना आ सकता है, क्या सेल ऑफ आएगा भी या नहीं, क्या दूसरा आने वाला उसको टेकअप कर लेगा, या फिर सेल ऑफ करना मजबूरी बनेगा, तो कितना, किस सेक्टर के अंदर, स्टॉक्स के अंदर, कमोडिटीज़ के अंदर, या और किसी रियल एस्टेट वगैरह में जहाँ या फिक्स इनकम की तरफ। तो ये तो एक जो फियर क्रिएट हुआ है, ये एक ऑब्वियस है कि इस वक्त जो है स्टॉक मार्केट थोड़ा सा घबराहट का शिकार रहेंगी, जो कि पिछले 1 महीने से आप नोट कर रहे हैं कि डाउ जोन्स भी, फुटसी भी, और भी दुनिया की मार्केट जो है वो थोड़ा सा करेक्टिव फेज़ में आ चुकी हैं। जबकि एक बात जो है वो इकोनॉमिक्स की थ्योरी से हट के, जो मैं बार बार एक बात आपसे कर रहा हूँ कि मेरे मुल्क में हालात ठीक हो जाएं, थोड़े से भी IMF जो है वो प्रोग्राम हमारा स्टार्ट हो जाए, तो मैं आपकी मार्केट के अंदर भी कुछ नई चीज़ें बताऊँगा। और कुछ नई चीज़ें सिर्फ बताऊँगा ही नहीं, यानी मेरी विश पे नहीं, मैं कुछ चीज़ें आपको ऑन पेपर दिखाऊँगा कि दुनिया में ऐसा हो रहा है। दुनिया की मार्केट्स में जो इस दफ़ा नया चीज़ हो रही है वो बेसिकली ये हो रही है कि इंटरेस्ट रेट भी ऊपर हैं, इन्फ्लेशन भी ऊपर है, यानी फिक्स रिटर्न्स जो हैं वो वहाँ पे ऑल टाइम हाई पे लोगों को मिल रहे हैं। लेकिन उसके बाद भी फुटसी ने, यूके स्टॉक ने ऑल टाइम हाई मार्केट कैपिटलाइजेशन हिट किया है। ऑल टाइम हाई यूके की मार्केट ने अपना इंडेक्स हिट किया है। 8048 का जो हाई बना है, ये फुटसी की हिस्ट्री का सबसे बड़ा हाई है। ये उस दौर में है जबकि वहाँ का जो एक रहने वाला है रेजिडेंट जो है वो इन्फ्लेशन भी ऊपर देख रहा है और वो 4% इंटरेस्ट रेट देख रहा है। 4% इंटरेस्ट रेट यूके वाले के लिए इतना ही है जैसे पाकिस्तानियों के लिए 40% इंटरेस्ट रेट हो जाए। और इसी तरह यूएस में अगर आप देखें कि यूएस में इंटरेस्ट रेट जो इस वक्त हैं वो यूएस वाले के लिए इतना ही है कि जितना हमारे लिए 50% इंटरेस्ट रेट अल्लाह ना करे अगर हमारा हो जाए। उसके बावजूद भी उनकी मार्केट्स अक्टूबर के महीने से लेके अब तक जो है वो एक बहुत सफिशिएंट गेन्स दिखा चुकी और बहुत सफिशिएंट रिटर्न्स लोगों ने उन मार्केट से लिए हैं। ये डेवलप्ड कंट्रीज़ की सिर्फ अभी मैं बात कर रहा हूँ, और जो हमारी तरह की कंट्रीज़ हैं उनकी एग्जांपल्स मेरे पास मौजूद हैं,
वो मैंने छुपा के रखी हुई हैं, वो वक्त आने पे इंशाल्लाह दिखाएंगे। क्योंकि जब पहले हमारी कुछ मामला ठीक हो जाएं IMF के साथ और कुछ हमारी मार्केट में कोई उम्मीद बने, वरना हमारी मार्केट भी इंशाल्लाह इस पोजीशन में खड़ी है, इस वैल्यूएशन पे खड़ी है कि ख़राबी में भी सिर्फ IMF पैकेज के बाद कुछ इन्फ्लोज हमारे आने शुरू हों, कुछ हमारे रिज़र्व बिल्डअप होने शुरू हों, तो आप अपनी मार्केट के अंदर 3 से 4 सेक्टर्स के अंदर एक अच्छा जो है वो रिटर्न्स आप देख सकते हैं। पॉइंट ये है कि पाकिस्तान की इकॉनमी में जो सब इशू है वो उसको समझें। बड़ी खुशी से लोग पिछले दिनों एक दूसरे को एडवाइस करते रहे कि वाह वाह जी फिक्स रिटर्न पे चले जाओ, अब तो 20% रिटर्न मिल रहा है फिक्स। अब वो ये नहीं सोच रहे कि भाई 45% इन्फ्लेशन पड़ रही है हिट, 35% की रुपी डेप्रिसिएशन की हिट खा चुके। अब आप 45% की इन्फ्लेशन, 35% की डेप्रिसिएशन, ये दो मिला लीजिए, उसके बाद 20% जो है रिटर्न आप जो है वो बैंक से ले लीजिए फिक्स और खुश होते रहिए। बेसिकली आपने कमाया कुछ नहीं, आप माइनस में जा रहे हैं। जो कोई भी पाकिस्तान में, इवन सिर्फ पाकिस्तान में ही नहीं, दुनिया की ज़्यादातर कंट्रीज़ के अंदर इस तरह की ही सिचुएशन है। और यही वजह है कि स्टॉक मार्केट्स की तरफ पैसा ज़्यादा आ रहा है कि डेप्रिसिएशन की हिट, इन्फ्लेशन की हिट जो है वो हेज नहीं है इस वक्त कि आप जो है वो फिक्स इनकम की तरफ चले जाएं। अच्छा, फिर हमारे यहाँ मैं अक्सर लोगों को सुनता हूँ, किसी भी नए इन्वेस्टर को अगर हम कन्विंस करने पे आएँ कि जी स्टॉक मार्केट की तरफ आना चाहिए, वो सबसे पहले सवाल करता है हराम है या हलाल। तो अब मैं आप लोगों से पूछ रहा हूँ, ये जो फिक्स रिटर्न है इसको उर्दू इंग्लिश में कहते हैं रिटर्न्स, उर्दू में मैं कहता हूँ सूद। तो ये सूद हराम है या हलाल? अब पॉइंट ये है कि इतनी बड़ी बड़ी दाढ़ियाँ रखी हुई हैं, नमाज छूटती नहीं है 5 वक्त की, लेकिन फ़िक्स रिटर्न की तरफ जाते हैं और लोगों को एडवाइस कर रहे हैं कि जी बिज़नेस नहीं करना, फ़िक्स रिटर्न में पैसा डाल दो। ये कितना आसान है कि आप जब सूद बोल दें तो फीलिंग आ जाए इस्लामी टच की, और रिटर्न्स बोल दें, फ़िक्स रिटर्न्स बोल दें तो उसमें वो फीलिंग्स ना हो। काम तो हराम ही कर रहे हैं, ठीक है, और इस्लामिक कंट्री में बैठ के कर रहे हैं और इस्लाम के ठेकेदार इस्लाम का किला कर रहा है। तो मैं तो कभी भी जो है वो इस बात के लिए लोगों को इनकरेज नहीं करूँगा कि फ़िक्स रिटर्न की तरफ जाएं। करना बिजनेस ही चाहिए। अब प्रॉब्लम यह है कि पाकिस्तान जैसी कंट्री में और पाकिस्तान के इन्वेस्टर के लिए इस वक्त इन्फ्लेशन का और डेप्रिसिएशन का हेज क्या है? डेप्रिसिएशन और इन्फ्लेशन का हेज इस वक्त जो अवेलेबल है वो सिर्फ एक है हम लोगों के लिए, वो है डॉलर इनकम। इस वक्त हर पाकिस्तानी को ये प्लान करना चाहिए कि क्या ऐसा नया काम शुरू किया जाए कि डॉलर इनकम अब जनरेट की जाए, जिससे 2 फ़ायदे होंगे। एक, मेरे मुल्क में इन्फ्लोज आने शुरू होंगे, और मैं अगर बाहर से कोई पैसा कमाऊंगा तो ज़ाहिर सी बात है अपने घर लेकर आऊँगा वो पैसा, वो मेरे पास यहीं पे आके वो पैसे करेंसी चेंज होगी और मैं पाक रुपये में उसको ख़र्चा करूँगा। दूसरा कि मेरी अपनी इनकम जो मुझे मेरे रिज़र्व के ऊपर या मेरी इनकम के ऊपर जो डेप्रिसिएशन की हिट और इन्फ्लेशन की हिट है, वो यहीं के किसी और ऑप्शन के ऊपर उसका जो है वो हेज नहीं बन रहा। मैंने आपको बता दिया कि फ़िक्स रिटर्न पे भी वो हेज नहीं है इस वक्त आपके मुल्क के अंदर अवेलेबल। आपके पास इस वक्त वाहिद ऑप्शन है हर पाकिस्तानी के पास, वो डॉलर इनकम की तरफ अपने आप को एक दफ़ा डाइवर्ट करना शुरू करे। एक इनकम, हमेशा याद रखें कि दुनिया में जितने भी बड़े लोग हैं ना, इनकी सोर्स ऑफ इनकम जो होती है वो 4 से 5 और 6 और 7 होती है। डिफरेंट सोर्स ऑफ इनकम जो लोग अपनी बना के रखते हैं वही दुनिया में जो है वो कामयाब होकर सामने नज़र आ रहे होते हैं और उन्हीं की एम्पायर्स खड़ी हुई होती हैं। बेसिकली एक सोर्स ऑफ इनकम पे रहने वाला आजकल के हालात में स्पेशली उसका सर्वाइवल अब नहीं है। आज के जो ख़र्चे हैं जो, और जिस तरह से हमारे यहाँ अनएम्प्लॉयमेंट और डेप्रिसिएशन जो हो रही है कि जिसकी नौकरी अगर नहीं भी गई और वो 1 लाख रुपए तनख्वाह पे अगर 1 साल पहले था, तो उसको ये कैलकुलेट करना चाहिए कि अब बेसिकली वो 1 लाख पे नहीं, वो 60, 65, 55 हज़ार रुपये तनख्वाह बेसिकली एक्चुअल रह गई है उसकी, क्योंकि अब इन्फ्लेशन ने उसको मार दिया है, डेप्रिसिएशन ने उसको मार दिया है। तो डॉलर इनकम की तरफ जाने के लिए एक सबसे पहले जो मेरे पास कम से कम प्लेटफॉर्म है, मैंने एक कंपनी अभी रिसेंटली बनाई और मैंने वो यूके में और दुबई में उस कंपनी को मैंने रजिस्टर्ड कराया है, और अब मैं एक लीगल जो है वो समझ लें कि शेल्टर के साथ जो है वो मैं ये प्रोडक्ट आप लोगों को बता रहा हूँ कि पूरी दुनिया के किसी भी स्टॉक मार्केट में, किसी भी कमोडिटी एक्सचेंज के अंदर, चाहे वो दुनिया के किसी भी मुल्क से बिलोंग करती हो, अगर आपको उस प्लेटफॉर्म पे काम करना है और अपनी डॉलर इनकम बनानी है, तो वो आप मेरे थ्रू, मेरी कंपनी के थ्रू, IH ग्लोबल फाइनेंशियल सॉल्यूशंस के थ्रू आपको अवेलेबल है वो प्लेटफॉर्म कि आपको फैसिलिटेट किया जाएगा और घर बैठ के आपके अकाउंट ओपनिंग से लेके आपको तमाम एडवाइजरी जो है वो उस प्लेटफॉर्म से मिला करेगी। इसमें दुनिया की 2 कंट्रीज़ के अंदर समझ लें कि मेरे ऑफिसेज भी खुल चुके और मेरी वहाँ पे टीम बैठी हुई है जो ओवरसीज़ को फैसिलिटेट करेगी, क्योंकि ओवरसीज़
पाकिस्तान अब भेजते हुए पैसा इस बात का सवाल कर रहा है कि डेप्रिसिएशन की क्या गारंटी है। आईएमएफ आ जाएगा, बिज़नेस चल पड़ेगा, स्टॉक मार्केट्स आपकी चल पड़ेंगी, स्टॉक मार्केट्स में रिटर्न भी मिल जाएंगे। लेकिन एक ओवरसीज़ के लिए एक क्वेश्चन मार्क ये है कि स्टॉक मार्केट से अगर वो 20-25% रिटर्न उठा रहा है तो उसको डेप्रिसिएशन की हिट उसको ऑफसेट ना कर दे कहीं। तो उन लोगों के लिए वो इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म अवेलेबल है अब मेरे थ्रू। और जितने भी लोग जो पाकिस्तान में रहने वाले हैं, पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं, उनको पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज का प्लेटफॉर्म मौजूद है जो हम मुनीर खनानी सिक्योरिटीज़ के प्लेटफॉर्म से जो है आपको ऑफ़र करते हैं। और स्पेशली जो लोग मुनीर खनानी सिक्योरिटीज़ के क्लाइंट्स हैं या वो किसी भी ब्रोकरेज हाउस के क्लाइंट्स हैं, आप बिल्कुल ईजी होकर मुझसे कॉन्टैक्ट करें। अब डॉलर इनकम का एक ज़रिया मैं आप लोगों को बताऊंगा और उस ज़रिए पे मैं आप लोगों को ये भी दिखाऊंगा कि मेरे काम की परफेक्शन क्या थी। बेसिकली मैं पिछले 2 साल में 1.5 साल में इस सियासत की नज़र हुआ और मेरी कुछ एनालिसिस मैं बड़ा ओपन मानता हूँ कि मैं हारा। मैं नहीं पिक कर पाया कि ये अपने मुल्क के साथ हम क्या करने जा रहे हैं। मैं एक्सपेक्ट ही नहीं करता था कि इस पाकिस्तान के साथ ये कुछ होगा और ये इदारे करेंगे, सब मिल के करेंगे, जिसमें अदलिया भी है, बड़ा ओपन, कोई डर नहीं लगा हुआ अब तो, जिसमें फ़ौज भी है और जिसमें हमारे सियासतदान भी हैं। तो ये वो 3 इदारे थे जिनको देख के हम जीते थे। हमारी एक होप थी कि यार ये हमारा फ़ख्र है, लेकिन वो फ़ख्र वख़र सब जो है वो हमने निकाल के फ़िलहाल मैंने तो फेंक दिया। बात यह है कि पाकिस्तान एक 4 दीवारी का नाम नहीं है, पाकिस्तानी जो हैं ये है पाकिस्तान। मैं अपना एक रोल अब अदा करने के लिए तैयार हूँ कि एक पाकिस्तानी को डॉलर इनकम कैसे कमानी चाहिए और क्या ईजीएस्ट वे हो कि वो अपनी एक अर्निंग बाहर के डायनेमिक्स के ऊपर रखे, बाहर के बिज़नेस के माहौल के ऊपर रखे। पाकिस्तान में हर 3 साल बाद 4 साल बाद एक बिज़नेस का फॉल आता है। उसका रीज़न होता है पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, उसका रीज़न होता है फाइनेंशियल क्राइसिस, उसका रीज़न कोई भी बनेगा। और कभी बेनज़ीर के मर्डर से लेके और आज तक आप गिन लें, हम किसी न किसी क्राइसिस का शिकार हैं। हमारा मुल्क है, हम ओन करेंगे इस कंट्री को, लेकिन बात यह है कि अब सर्वाइवल की जंग है हर आदमी के लिए। अभी आप लोग नहीं समझ रहे इस बात को कि जो फिक्स सैलरी पे बैठा है वो डे बाय डे बेसिकली सैलरी कहने को तो उसकी वही है, लेकिन वो माइनस में जा रहा है क्योंकि इन्फ्लेशन उसको माइनस कर रही है, डेप्रिसिएशन उसको माइनस कर रही है। इन 2 बीमारियों का जो सोल्यूशन है इस वक्त एक पाकिस्तानी के पास, वो है डॉलर इनकम। वाहिद हेज है इस वक्त आपके पास कि अपने आप को डॉलर इनकम के लिए राज़ी करें। जो आप ख़ुद से कर सकते हैं ख़ुद से करें। और अगर किसी को प्लेटफॉर्म चाहिए और मेरी हेल्प चाहिए, मैं यहाँ पे बैठा हूँ, मैं अब आप लोगों को बताऊँगा कि पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज के थ्रू डॉलर इनकम कैसे जनरेट की जा सकती है। और जो लोग पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज के थ्रू काम नहीं करना चाहते तो पूरी दुनिया की स्टॉक मार्केट्स उसके लिए यहाँ पाकिस्तान के अंदर हाजिर हैं। मेरी सूरत में मैं आप लोगों को उस डोर तक पहुँचाऊँगा और वहाँ पर कम से कम कुछ रिटर्न्स ऐसे दिखा सकता हूँ कि मैं कम से कम ये साबित कर सकूं कि जो आपकी मार्केट में हुआ ये किसी भी एनालिस्ट के बस की बात नहीं थी, ये सियासत में हुआ। पॉलिटिकल एनालिस्ट तो बता सकता था कि सियासत में क्या होने जा रहा है, अदरवाइज़ ये जो गंद मची है मुल्क के अंदर और आगे अब ये कितनी होनी है इसको भी मैं फ़िलहाल प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। आईएमएफ आ जाएगा, आपकी मार्केट बहुत अच्छा परफॉर्म करेगी। पीएसएक्स यहाँ से बहुत बड़े रिटर्न्स इंशाल्लाह मैं आप लोगों को दिखाऊंगा, ये बात मेरी याद रखिएगा। लेकिन करंट सिनेरियो में आप पीएसएक्स से कमाना भी शुरू कर दें, पीएसएक्स चलना भी शुरू कर दें, उसके बावजूद $1 इनकम अब ज़रूरी है। मेरा काम है चीज़ों को आप तक पहुंचाना। रियलाइज़ अगर अभी नहीं करेंगे कुछ दिनों बाद रियलाइज़ करेंगे। डॉलर इनकम अब मस्ट है, उसके लिए प्लेटफॉर्म मैं प्रोवाइड करूंगा। पूरी दुनिया की स्टॉक मार्केट्स की रिसर्च एनालिसिस आपको मुझसे मिलेंगी। पूरी दुनिया की स्टॉक मार्केट तक का और कमोडिटीज़ तक का एक्सेस आपको मुझसे मिलेगा। जो लोग मुनीर खनानी के प्लेटफॉर्म्स हैं उनके लिए और भी कुछ स्पेशल है मेरे पास, चाहे वो किसी भी डीलर के पास हो, कोई मसला नहीं है, मुझसे कांटेक्ट करें और मैं आप लोगों को बहुत शॉर्टकट में कुछ चीज़ें इंशाल्लाह प्राइवेट में बताऊंगा। बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो सोशल मीडिया पे बोलने की नहीं है। मैं पूरे पाकिस्तान के और ओवरसीज़ लोगों से बात कर रहा हूँ कि एक दफ़ा कॉन्टैक्ट करें। मैं कुछ ऐसी प्रोडक्ट लिए बैठा हूँ और ऐसी परफेक्शन के साथ चीज़ें लिए बैठा हूँ कि एक अच्छी डॉलर इनकम, सिंपल सी बात है, अगर कोई आदमी यहाँ पाकिस्तान में 2-2.5 लाख रुपए तनख्वाह पे है, अगर वो $2,500-3,000 महीने का बाहर से अगर छाप के पाकिस्तान ले आएगा तो इस मुल्क को कितना फ़ायदा है और फिर उसकी अपनी ज़ात को कितना फ़ायदा है। अब वो डेप्रिसिएशन और इन्फ्लेशन का गम नहीं खाएगा।
उसको अब आप डॉलर कमाना सिखाऊंगा, और डॉलर में कैसे अर्निंग होती है और कितनी अर्निंग होती है ये मैं आपको बताऊं कि मेरा ऑयल का सिर्फ रिटर्न पिछले 6 महीने का 750% अकाउंट्स के अंदर रिटर्न्स इस वक्त है। जिन्होंने जितना कैपिटल डाला था 700 टाइम मल्टीप्लाई हो चुका वो कैपिटल। और सिर्फ गोल्ड का पिछले 1 महीने का मेरा रिटर्न जो है वो 300% से ज़्यादा का रिटर्न है। ये मैंने 2 प्रोडक्ट्स बताई हैं। अभी मैं अगर आपको फुटसी और डाउ जोन्स और इटली का इंडेक्स और मैं अगर जर्मन मार्केट के बारे में अगर आप लोगों को बताना शुरू करूं तो इंशाल्लाह अभी बहुत कुछ है मेरे पास बताने के लिए। मैंने एक फ्री ऑनलाइन कोर्स मैंने अभी अनाउंस किया है, पिछले दिनों आप व्हाट्सएप पे देख रहे होंगे, मैं शेयर कर रहा हूँ। बेसिकली रमज़ान है, रमज़ान में हर किसी का ऑफिस 3 बजे के तक 3 साढ़े 3 तक लोग फ्री हो जाते हैं। तो मेरी कोशिश ये है कि एक 2 घंटे का एक सेशन, 3 दिन का एक सेशन मैं रख रहा हूँ। उसमें मैं फ्री ऑफ कॉस्ट वो सेशन कर रहा हूँ। आप लोगों को इस बात के लिए सिखाऊंगा, आप लोगों को खुद सीखोगे, खुद अपने हाथ से करोगे, मेरी मोहताजी कोई नहीं। लेकिन पहले उस डॉलर इनकम की तरफ जाने के लिए आप लोगों को खुद की एक ट्रेनिंग की ज़रूरत है। वो ट्रेनिंग देने वाला मैं बैठा हूँ, फ्री ऑफ कॉस्ट वो ट्रेनिंग दूंगा। रमज़ान का महीना है, रोज़े से पहले इंशाल्लाह हम 2-2 घंटे के सेशंस रखेंगे और लाइव मार्केट के अंदर लाइव ट्रेडिंग कराऊंगा। पहले डेमो अकाउंट में ये देखना है कि मैं जो कह रहा हूँ वो हो रहा है या नहीं। जब वो होता हुआ नज़र आ जाए फिर रियल मनी डालेंगे और इंशाल्लाह अपना एक नया डोर ओपन करेंगे। मैं पाकिस्तान के लिए फिर एक कुर्बानी ये देने जा रहा हूँ कि मैं एक अपना रोल अदा करूँगा कि इस मुल्क में हर आदमी डॉलर कमाए और मुल्क में डॉलर लेकर आए। मुल्क से डॉलर ले जाने वाले तो हमने बहुत देखे, हमारे आसपास बहुत देखे, कि कहते तो हैं हमारा पाकिस्तान, लेकिन अपना सारी मूड़ी जो थी वो डॉलर में कन्वर्ट करा के बैठ गए और मुल्क से बाहर डॉलर भेज दिया। इन लोगों ने मिल के मुल्क को नुकसान पहुँचाया। हम एक रोल अदा करेंगे अपने मुल्क के लिए, ख़ुद भी डॉलर कमाएँ, अपने लिए भी इस इन्फ्लेशन के हेज के तौर पे, और इस कंट्री के लिए भी एक रोल अदा करें। IH ग्लोबल फाइनेंशियल सॉल्यूशंस और भी बहुत प्रोडक्ट पूरी दुनिया की रियल एस्टेट के लिए लेकर आ रहा है। अब आपको US, UK, मिडिल ईस्ट, यहाँ की प्रॉपर्टीज़ तक की एडवाइस मिलेंगी और यहाँ की प्रॉपर्टीज़ तक में इन्वेस्टमेंट की अब आपको अपॉर्चुनिटीज़ इस IH ग्लोबल फाइनेंशियल सॉल्यूशन के प्लेटफॉर्म से मिलेंगी। आप लोगों का बहुत शुक्रिया, थैंक यू।